साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2024 का अंत होने वाला है। मौसम ने भी अपना रुख बदला है। कल के अपेक्षा आज रांची समेत सभी जिलों में कोहरे देखने को मिला है। नव वर्ष के स्वागत में मौसम ने भी अपनी आंखें नम कर ली है। यह साल कई यादों को अपने जेहन में संजो कर ले जा रहा है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज करेगा। मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर रांची कांटा टोली ओवरब्रिज का है। और ये ओवरब्रिज की जो तस्वीर है वो देखिए कि दिन चढ़ रहा है। तकरीबन 9 बज गया है सुबह के, लेकिन अभी भी मौसम कोहरा जैसा है। लग रहा है जैसे फिर से कोहरा चादर ओढ़े आ रही है। साल की विदाई के लिए मौसम ने हाथ में ग्लव्स पहना दिया है, लेकिन इसी के साथ यह मैं झारखंड के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे तो इस साल को उतार चढ़ाव वाला साल कहा जाएगा। इसका कारण है कि साल के शुरुआत में ही नई सरकार का गठन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लोकसभा का चुनाव होना, फिर राज्य की सियासत में कल्पना सोरेन और जयराम महतो जैसे युवा नेताओं का पदार्पण और साल के अंत में विधानसभा चुनाव संपन्न होना। इस विधानसभा चुनाव में पहली बार किसी भी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। लेकिन आज मैं खास तौर पर साल 2024 के रहस्यमयी राजनीतिक घटनाक्रम को आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा बता दूं कि झारखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छाप छोड़ी है, एक इतिहास दर्ज किया है, जिससे राज्य को गौरव मिला और यह प्रदर्शित हुआ कि क्षेत्र की प्रतिभाएं भी इसके राजनीतिक परिदृश्य की तरह ही विविध है। जोहार, मैं पंकज कुशवाहा सभी साथियों को आईना प्लस परिवार की ओर से बीते पल और आने वाले पल की विदाई स्वागत का विशेष बधाई है। दोस्तों, झारखंड में साल 2024 में कई सियासी उतार चढ़ाव देखे तो प्रदेश के लोगों ने नेतृत्व परिवर्तन भी देखा। इसके साथ ही भाषाई आंदोलन से उपजे नेता और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को भी देखा। एक महिला अपनी पति का साथ कैसे देती है, कैसे चूल्हा फूंकने वाली घरेलू महिला कम समय में देश के ताकतवर महिला भी बन सकती है, उसकी ताकत कल्पना सोरेन के रूप में देखा गया। साथ में एक युवा बिना संसाधन के कैसे नेता बन सकता है, कैसे अपनी संगठन खड़ा कर सकता है, कैसे राजनीतिक पार्टियां बना सकता है, वो भी इस साल ने देखा। तो मैं शुरू से शुरू करूं तो इस साल की शुरुआत एक बॉलीवुड थ्रिलर की तरह हुई, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली से रहस्यमयी ढंग से लापता होने से व्यापक अटकलें लगने लगी। कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा तलब किए गए हेमंत 30 जनवरी को रांची में अपनी आधिकारिक आवास में सड़क मार्ग से 1250 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद उपस्थित हुए। उनके इस तरह अचानक सामने आने से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। यह साल के राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत भर थी कि 31 जनवरी को राजभवन में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी प्रमुख शिबू सोरेन के वफादार सहयोगी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया। चंपई फरवरी में राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपना बहुमत साबित कर दिया और कल्पना सोरेन ने संभाला मोर्चा और संभालते हुए राजनीतिक पारी की शुरुआत भी की। हेमंत सोरेन के कानूनी और राजनीतिक संघर्ष के बीच उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के रूप में झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया सितारा उभरना शुरू हुआ। कल्पना ने न केवल पार्टी के भीतर अपनी जगह मजबूत की, बल्कि झारखंड में एक मजबूत ताकत बनकर उभरी है।
और झारखंड ही नहीं पूरे देश की एक बड़े नेता के रूप में भी देखा जा रहा है। चंपई सोरेन ने भी पार्टी बदलकर बागी बन गए। झारखंड की जनता उस समय हैरान हुई जब सोरेन परिवार के करीबियों में गिने जाने वाले चंपई सोरेन जेएमएम का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। यही नहीं, घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने झामुमो सरकार को जमकर घेरा। आज खुद एक कोने में कुंठित महसूस कर रहे हैं। इस बीच लगभग 5 महीने जेल में रहने के बाद हेमंत सोरेन को जून में झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। उनकी रिहाई के कुछ दिन बाद झामुमो विधायक दल के नेता के रूप में फिर से चुना गया। जुलाई तक उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य की राजनीति में एक प्रमुख ताकत नेता के रूप में अपनी जगह और भी पक्की कर ली। वहीं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जब ताकत हासिल कर रहे थे, उसी दौरान कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियां भी पतन हुआ। उनमें हेमंत की भाभी सीता सोरेन भी शामिल थी। लोकसभा चुनाव से पहले जब वह भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुई तो वह सुर्खियों में आ गई। उनका यह दल बदल झामुमो के लिए एक महत्वपूर्ण झटका प्रतीत हुआ, लेकिन सीता की दुमका लोकसभा सीट पर करारी हार से वह जल्द ही खत्म हो गया। वह झामुमो के नलिन सोरेन से हार गई और बाद में विधानसभा में भी हार गई। इसी तरह अपने कैरियर को पुनर्जीवित करने की उम्मीद में बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज कांग्रेस नेता गीता कोड़ा को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। सीता सोरेन और गीता का जाना राज्य के राजनीतिक परिदृश्य की अस्थिरता की याद दिलाता है। आगे मैं बात करूं तो आजसू पार्टी के सुदेश महतो और विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी जैसे अन्य लोगों को भी करारी हार का सामना करना पड़ा, जिससे 2024 के राजनीतिक पुनर्मूल्यांकन का वर्ष बन गया है। साथ ही दल बदल का भी साक्षी बना रहा यह 2024 का साल। चंपई सोरेन उस समय भी काफी सुर्खियों में रहे जब उन्होंने झामुमो से नाता तोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। यह वर्ष न केवल दल बदल का साक्षी रहा, बल्कि राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के गहरा जाने का भी साक्षी बना है। इस साल राज्य में तत्कालीन मंत्री आलमगीर आलम सहित बड़े लोगों की गिरफ्तारी, छापे और नकदी बरामदगी जैसी घटनाएं भी देखने को मिली है। और तो और आश्चर्यजनक वापसी करते हुए नवंबर में झामुमो गठबंधन 81 सदस्यीय विधानसभा में 56 सीट जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता में आया और हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सिर्फ 24 सीट पर ही सिमट गया। बहरहाल मैं इतना बता दूं कि यह 2024 का साल जो सबसे बड़ा देखने को मिला तो वह है दो लोगों का सियासत में धांसू एंट्री, जैसे फिल्मी स्टाइल की तरह भी आप कह सकते हैं। कल्पना सोरेन का उपचुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने में अगर किसी का सबसे बड़ा नाम है तो वह है कल्पना सोरेन का। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राजनीति में कदम रखने वाली उनकी पत्नी न सिर्फ गांडे उपचुनाव जीता, बल्कि पार्टी को भी मजबूत किया। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि उनकी सभाओं में उमड़ी भीड़ देखते ही बन रही थी। इसका फायदा भी झामुमो को मिला। लोकसभा चुनाव में झामुमो ने 5 से 3 सीटें जीती तो विधानसभा में 43 सीटों में से 34 सीटें जीत ली। इसी के साथ इस लिस्ट में दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है वह है जयराम महतो का। उन्होंने साल 2024 में डुमरी विधानसभा से जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने। यूं तो उन्होंने अपनी राजनीतिक का लोहा लोकसभा चुनाव में ही दिखा दिया था, जहां उन्होंने गिरिडीह लोकसभा से 3 लाख से अधिक वोट लाकर सबको चौंका दिया था। झारखंड विधानसभा चुनाव में वे 2 सीटों से चुनाव लड़ा, जिसमें एक में उन्हें जीत मिली तो वहीं बेरमो में वे दूसरे स्थान पर रहे। अंत में झारखंड सरकार की सबसे बड़ी योजना झारखंड
मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो आने वाला समय के लिए इतिहास है। तो समझ लीजिए कि यह जो 2024 का जो साल रहा वो कैसा रहा, राजनीतिक दृष्टि से या योजनाओं की दृष्टि से, नेता बनाने की दृष्टि से ये क्या कुछ रहा। तो दीजिए पंकज को इजाजत और यह आईना प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर आगे शेयर करें। मिलूंगा अगली कड़ी में। जोहार।